हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बोल्ट। बोल्ट एक ऐसी वस्तु है जिसका यूज़ हम मशीनों के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में करते हैं, लेकिन कोई सा भी बोल्ट हम कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हर बोल्ट की स्ट्रेंथ अलग होती है और हर बोल्ट का ग्रेड अलग होता है। आज हम जानेंगे बोल्ट की ग्रेड को और बोल्ट की स्ट्रेंथ को हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि बोल्ट की ग्रेड या बोल्ट की प्रॉपर्टी क्लास क्या होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्लास को हम कभी कभी बोल्ट की ग्रेड भी कहते हैं। ISO 898 स्टैंडर्ड के अनुसार प्रॉपर्टी क्लास बोल्ट का एक डेजिग्नेशन सिस्टम है और यही हमें बताता है कि कौन सा बोल्ट कितनी स्ट्रेंथ का है। अगर आपने कभी कोई बोल्ट यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि बोल्ट के हेड पर इस तरीके से कोई नंबर लिखा रहता है और एक चीज़ ये लिखी रहती है, ये जो लिखा है SFC, ये है मैन्युफैक्चरर की डिटेल, यानी कि जिस कंपनी ने इस बोल्ट को बनाया है ये उसके सिग्नेचर या इनिशियल हैं। और ये लिखा है हमारा 8.8, यही हमारा बोल्ट का ग्रेड है जो हमको बताएगा कि ये बोल्ट कितनी स्ट्रेंथ का है। इसी तरीके से कई सारे बोल्ट होते हैं जिसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इन अलग अलग बोल्ट के हेड पर अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि किसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके बोल्ट हेड पर लिखा है 4.6। तो इसकी जो पहली डिजिट है जो कि है 4, ये दिखाती है बोल्ट की नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ या प्रूफ लोड, यानी कि एक बोल्ट की कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अगर हम इसको 100 से गुणा कर दें तो आएगा हमारा 400 मेगा पास्कल। तो इस बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 मेगा पास्कल है। अब आते हैं हमारी सेकंड डिजिट जो कि है 6। ये दिखाती है कि हमारे बोल्ट का जो मटेरियल है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। अब ये कैसे निकालते हैं यहाँ समझते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ 400 इंटू 0.6, यानी कि जितनी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ आई थी उसका 60%, यानी कि 6 का मतलब हुआ 60%, और ये निकल के आया 240 मेगा पास्कल, यानी कि इस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ 240 मेगा पास्कल है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 मेगा पास्कल है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोल्ट है जिस पर लिखा है 10.9। अब 10.9 में पहले डिजिट है 10 और अब हम इसमें 100 की गुणा करेंगे तो हमारा आया 1000। तो 1000 मेगा पास्कल इस बोल्ट की नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और नेक्स्ट डिजिट है हमारी 9, यानी कि 90%। किसका 90%? हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ का 90%। हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी 1000 और उसका 90%, तो हमारा आया 900 मेगा पास्कल। ये हमारे बोल्ट की नॉमिनल यील्ड स्ट्रेंथ है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला अगर हम अपने बोल्ट पर 900 मेगा पास्कल से कम फोर्स लगाते हैं तो बोल्ट की शेप में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बोल्ट पर 900 मेगा पास्कल से 1000 मेगा पास्कल के बीच में फोर्स लगाएंगे तब बोल्ट के अंदर डिफॉर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम बोल्ट के ऊपर 1000 मेगा पास्कल से ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे तब हमारा जो बोल्ट है वो टूट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बोल्ट की ग्रेड और स्ट्रेंथ
कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।